दोस्तों पता है आपको भारत की ऑनलाइन गेम इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? 3.1 बिलियन डॉलर्स। ये 2024 की बात है और 2029 आते आते ये हो जाएगी 9.4 बिलियन डॉलर की। इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इसमें चल रहा है बहुत कुछ। पर आप देखेंगे कि अक्सर जो लोग देखे जाते हैं वो इसके एडिक्टेड हो जाते हैं और वो एक गाना गाने लगते हैं कि सब कुछ ही लुटा देंगे, हम इस गेम में सब कुछ लगा देंगे। अपने जीवन भर की पूंजी वो लगा देते हैं, फिर वो बर्बाद हो जाते हैं। तो ऑनलाइन गेम इंडस्ट्री बहुत लोगों को कर रही है बर्बाद, इसलिए सरकार इसके लिए कुछ करना चाह रही है। जी हाँ, हमारी सरकार ने इसके लिए रेडी फायर मोड में आ चुकी है और एक बिल आ चुका है इसके ऊपर जो होगा जल्दी से पास। और ये बिल के कारण भाग रहे हैं प्रमोटर्स इधर उधर, क्योंकि ये प्रमोटर्स को जो उनके ऐड करते हैं, जो उनको बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ आने वाला है। इसकी कुछ बिंदु हम आपको बता दें, आप सुन भी लीजिए बहुत गौर से। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 डिफाइन करता है कि आखिर ऑनलाइन गेम क्या है। कोई भी ऐसा गेम जो स्किल, चांस या बोथ, जो प्लेड विद मनी हो, फी हो और स्टेक्स हो, एक्सपेक्टिंग मॉनेटरी रिटर्न्स। मतलब आप किसी भी ऐसे गेम को, भले ही वो स्किल हो, चांस हो या दोनों हो, पर पैसे से खेला जाता हो, फी से खेला जाता हो, स्टेक्स उसमें आपके लगे हो, एक्सपेक्टिंग मॉनेटरी रिटर्न्स, उसको हम ऑनलाइन गेम बोलते हैं या उसको ऑनलाइन गेम का डेफिनेशन दिया गया है। पर अब आपको लग रहा होगा इसमें तो सर सारे गेम आ गए होंगे। नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे गेम होते हैं जो ई स्पोर्ट्स या कैजुअल गेम्स होते हैं, इसमें मॉनेटरी प्राइज कोई रिटर्न में नहीं मिलती है। ये गेम्स बस कैजुअली खेले जाते हैं या फिर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स करते हैं जिसमें कि एक प्रोफेशनल दूसरे से कंपीट कर रहा होता है और यहां पर स्किल्स कई बार काम आती है, विकास हो रहा होता है कुछ स्किल्स का। जैसे आपका पबजी मोबाइल है या फ्री फायर है, तो कोई भी रिटर्न आपको नहीं मिलता यहां पर, ये बस आप शौकिया खेलते हैं। इन गेम्स को अगर छोड़ दें, ई स्पोर्ट्स और कैजुअल गेम्स को, तो बाकी ऑनलाइन गेम्स के ऊपर गाज गिर सकती है। अब गाज कितनी बड़ी गिरेगी हम आपको बता दें, क्या क्या क्रिमिनलाइज है और क्या क्या नहीं है। नो ऑफरिंग रियल मनी गेम्स, आप किसी भी ऐसे ऑनलाइन गेम में अब रियल मनी ऑफर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, नो एड्स और प्रमोशन, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी सोशल मीडिया ना ऐड कर सकता है ना इसको प्रमोट कर सकता है। मतलब अब ऑनलाइन गेम्स क्या है, कौन है, कोई नहीं पहचानेगा। कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बेटिंग के लिए नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे ऐप आ रहे थे जो बेटिंग करवा रहे थे, अब नहीं होगा। नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बट अगर आप प्लेयर हैं तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये है, यू आर नॉट क्रिमिनलाइज। प्लेयर के ऊपर चार्ज नहीं लगेगा, लगेगा प्रमोटर के ऊपर, जो उसको प्ले करा रहा है, जो उसको रन करा रहा है, उसके ऊपर लगेगा। पर प्लेयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। पेनाल्टीज और पनिशमेंट का बात करें, ऑपरेटर्स को अप टू 3 इयर्स जेल है और 1 करोड़ का फाइन है। एडवर्टीजमेंट करने वालों को अप टू 2 इयर्स जेल है, 50 लाख का फाइन है। फाइनेंशियल इनेबलर्स है, जो बैंक्स, वॉलेट्स, इनके साथ जुड़कर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करवाते हैं, उनको 3 साल की जेल और 1 करोड़ का फाइन है। और जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको 5 साल की जेल और हायर फाइन लगेगा। मतलब बहुत सख्त है ये कानून, ये मजाक में नहीं है। 3 साल की जेल और 1 करोड़ का फाइन, और अगर रिपीट ऑफेंडर्स हैं तो 5 साल की जेल और हायर फाइन्स लग सकते हैं। पर प्लेयर को छोड़ दिया गया है। अब इसकी नीड क्यों पड़ रही थी ये भी समझना जरूरी है। हम आपको बता दें, भारत में जो इस समय डेमोग्राफी चल रही है, बहुत सारे एडल्ट और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने एडोलेसेंस में हैं। एक आंकड़ों के हिसाब से तो 400 मिलियन प्लस यूजर हैं भारत में जो इन ऑनलाइन गेम्स को खेलते हैं। और इनसे कंप्लेन आती रहती है लगातार, एडिक्शन की, सुइसाइड्स आफ्टर बिग फाइनेंशियल लॉसेस, फ्रॉडुलेंट बेटिंग एप्स, चीटिंग यूजर्स। कुछ ऐसे बेटिंग एप्स भी हैं जो काफी न्यूज में बने रहे, जो यूजर्स को चीट करते हैं। वो बोलते हैं कि 1 महीने में आपका पैसा दुगना कर देंगे, पैसा लेकर ही गायब हो जाते हैं। हेरा फेरी यहां चलता रहता है। कंफ्यूजिंग पैचवर्क ऑफ स्टेट लॉज, हमारे यहाँ स्टेट लॉज जो है बहुत कंफ्यूजन भरे थे, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या बैन है क्या बैन नहीं है, और लोग एडिक्शन के कारण सुसाइड्स के फेज में जा रहे थे। इसीलिए बहुत बड़ी जरूरत आ रही थी कि इसको रोका जाए। सरकार बिल लेकर आ गई है, ये जल्दी से एक्ट बनने वाला है। पर हम आपको ये भी बता दें, अब ये डिसाइड कौन करेगा। जैसे आप मान लीजिए ड्रीम 11 देखते होंगे या आप रमी देखते होंगे, इसमें पैसा लगता भी है, लोग जीतते भी हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा? इस बिल का मानना है कि नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जिसका एक फाइनल डिसीजन होगा कि क्या आप एक ऑनलाइन गेम हो या फिर बस आप एक ई स्पोर्ट्स हो। ये एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी। अब इसके ऊपर अभी बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, पर फिलहाल ये बिल है, एक्ट बनने वाला है। जब बनेगा तब देखेंगे। पर फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाला है एक बड़ा रोक। तो आप सभी संभल जाएं, कोई भी ऐसे ऐप को प्रमोट ना करें जो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करता हो।
खैर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऐसी बहुत सारी चीजें आप हमसे पढ़ सकते हैं। 24,999 में आप हमारा पूरा कोर्स ले जाइए सर, पूरा कोर्स। साथ ही में हमारे बैचेस लाइव हो चुके हैं, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और 23 अगस्त 2025 को शाम 7:30 बजे एक जबरदस्त रिवील होने वाला है, जबरदस्त, मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा तहलका आने वाला है शाम 7:30 बजे इसी चैनल पर। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, नोटिफाई कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 7:30 बजे 23 अगस्त को एक बार आकर रिवील देख लीजिएगा। और पता है 5 लाख तक का इनाम मिलेगा उन लोगों को जो इस रिवील के उस पूरे शो में शामिल होंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा। खैर जिनको सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लेना है वो आइकॉनिक प्लस और कॉम्बो ले सकते हैं। आइकॉनिक में आपको मेंटरशिप सपोर्ट और बुक्स मिलती हैं, कॉम्बो में आपको जीएस प्लस ऑप्शन दोनों मिल जाता है, प्लस में आपको सारी हमारी क्लासेस मिलती हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।